माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में काम करना बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। अगर हम लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं या फिर अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, फार्मूलेज होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं आते। आज हम लोग सीखेंगे कि फार्मूले कैसे बनाना है और उसको कैसे ईजी तरीके से पढ़ाना है। वीडियो के एंड में आपके लिए एक ट्रिक है। जैसा अभी हम लोग यहाँ पर मार्कशीट देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ 6-7 स्टूडेंट्स की मार्कशीट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लेकिन मान लो अगर आपके पास में 1 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स है या फिर 1000 स्टूडेंट्स है, लेकिन 1000 स्टूडेंट्स की मार्कशीट भी हम लोग 2 या 3 मिनट में बना सकते हैं ईजी ट्रिक से। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो आपको वीडियो पूरा देख लेना है। जो भी मैं फार्मूलेज यहाँ पे बताऊँगा उसको समझना है। यहाँ पर मेरे पास में एक PDF है, ये PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम लोग सब चीज़ों को सीखेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है इस चीज़ को। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। चालू करते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास में एक मार्कशीट बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेटा टाइप करके रखा है ताकि हमारा समय बच जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्कशीट आपको दिखाई दे रही है ये अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि आप PDF में देख सकते हैं ये वेल फॉर्मेटेड दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट वही रहेगा कि हम लोग इसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फॉर्मेट होने के बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर में फार्मूलाज कैसे टाइप करना है। इसके अंदर हम लोग टोटल, परसेंटेज, डिवीज़न, रिजल्ट और ग्रेड, ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कैसे फार्मूलाज बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं, कलरिंग वगैरह करते हैं हम लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, ये पूरा शीट जितना आपको फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पर आप होम टैब में कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी कलर ले लो। अब मैं कोई भी कलर ले रहा हूँ, जैसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है वैसा ही आए, लेकिन कोशिश करते सेम आने के लिए। ओके, यहाँ पर जो सब्जेक्ट के मार्क्स है इसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से ऑरेंज कलर से हाईलाइट करते। मैं यहाँ पर ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने पहले लिया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आउटपुट है इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। जो भी आपका आउटपुट आने वाला है, सॉरी लाइट येलो कलर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको पता चल जाता है कि इनपुट कहाँ पर है और आउटपुट कहाँ पर है। इसके बाद आप यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देते बोल्ड। आप चाहो तो B पे प्रेस कर सकते हो या फिर Ctrl+B शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट रेड एंड देन ग्रीन। सब्जेक्ट जो है इसको हम लोगों ने रेड कलर से फॉन्ट कलर किया है और जो आउटपुट हम लोग निकाल रहे हैं इसको हम लोगों ने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है। 700 को भी मैंने बोल्ड किया है, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है। अब देखते हैं हम लोग लाइंस, आउटलाइंस यहाँ पे आपको बनाना है, पूरा सिलेक्ट करना है आपको। इसको आपको होम टैब में ही यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है बॉर्डर का, तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लो। तो अभी देखो आपका पहले जो शीट था और अभी जो शीट है उसमें बहुत फ़र्क है। ओके, अभी आई थिंक हमारा फॉर्मेटिंग हो चुका है, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर फार्मूलेज। तो सबसे पहला फार्मूला है आपका टोटल का। तो एक्सेल के शीट में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको टोटल निकालना है स्टूडेंट का। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 ये 100 मार्क का पेपर है जिसमें पासिंग 35 का है। ओके, और जो सब्जेक्ट 5 एंड 6 है वो 150 मार्क का है जिसमें पासिंग 50 मार्क का है। ये हमको समझ में आएगा जब हम लोग यहाँ पर रिजल्ट निकलेंगे, जब रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल का फार्मूला देखते हैं। इजी है, कोई भी फार्मूले की शुरुआत जो होती है वो इक्वल से करना है आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो एडवांस फार्मूले सीखने पड़ेंगे। इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सम। सम ये फंक्शन होता है जिसका मतलब होता है टोटल। अब आपको सम किस चीज़ का करना है, यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आपको सब्जेक्ट 6 के मार्क्स तक आ जाना है। आप चाहो तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर एक एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल मिल रहा है 618। ये हो गया टोटल। आप चाहो तो मैन्युअली कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और दूसरी बात समय भी लगेगा। ये आपका इजी तरीका है। इक्वल्स टू सम C3 से लेके H3 तक, ये जो होता है ये कॉलन होता है जो आपको कीबोर्ड पे मिल जाता है। ओके, तो पहला हमारा क्लियर हो गया टोटल कैसे निकालना है। बाद में हम लोग नीचे और देखेंगे बाद में। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोटल मेरा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज।
अब परसेंटेज क्या होते हैं, परसेंटेज डिपेंड करते हैं स्टूडेंट के मार्क्स पे कि स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं तो उसका कितना परसेंटेज बन रहा है। तो ध्यान में रखना है कि जब भी फार्मूले बनाते हैं तो आपको रेफरेंसेस यूज़ करना होते हैं। रेफरेंसेस का मतलब सेल एड्रेस। यहाँ पर हम लोग लिखते वक्त टोटल लिखते हैं, सम लिखते हैं, मतलब आपको टोटल का सेल एड्रेस यूज़ करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज में आ जाते हैं, फार्मूले की शुरुआत इक्वल से होती है। टोटल आपका 618 जिसका सेल एड्रेस है I3, कार्तिक का जो टोटल आ रहा है वो 618 आ रहा है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 700 से, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 700। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर आप टाइप कर सकते हैं, एंटर मार दो। ये हो गया इसका परसेंटेज। फार्मूला आपको यहाँ पर फार्मूला बार पे दिखाई देता है, यहाँ पर आउटपुट आएगा, एंटर कर देते। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिवीज़न। अब डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न होता है जैसा हम लोग बोलते हैं बच्चा मेरिट में आया, फर्स्ट डिवीज़न में आया, सेकंड डिवीज़न में आया। कैसे पता चलेगा कि कोई मेरिट में आया, हम लोग बोलते हैं कि अगर 90 से ऊपर अगर परसेंटेज आते हैं तो मेरिट, 60 से ऊपर अगर परसेंटेज आते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न। तो अभी हम लोग देखते हैं डिवीज़न कैसे निकालना है, ठीक है। तो डिवीज़न के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा है तो मेरिट, 60 से ज़्यादा फर्स्ट। अभी आपको ये फार्मूला दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कैसे ईजी है। तो एक्सेल देखते हैं हम लोग, इक्वल का सिंबल आपको देना है। बहुत बार स्टूडेंट्स फार्मूला डाल देते हैं, इक्वल का साइन नहीं डालते, तो आपको देखना है। यहाँ पर आएगा इफ का मतलब होता है अगर। अब यहाँ पर एक कंडीशन तो नहीं है, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो मेरिट होता है, 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट होता है। मतलब जब आपको नंबर ऑफ कंडीशंस देनी होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको इफ यूज़ करना है। तो यहाँ पर इफ यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब डिवीज़न किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज पे डिपेंड करता है, ओके। तो आपका जो परसेंटेज है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखेंगे, हम लोग परसेंटेज का सेल एड्रेस आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इफ J3 मतलब परसेंटेज मोर देन, तो आपको ग्रेटर देन का साइन देना है, इक्वल्स टू 90। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर J3 की वैल्यू 90 से ज़्यादा या 90 होती है, मतलब परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो मेरिट। तो मेरिट ये शब्द है, इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। अब एक कंडीशन हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन बोलती है मेरी इफ, यानी आपको दोबारा इफ लिखना है। अब जो आपने यहाँ तक लिखा मेरिट तक सेम आपको लिखना है, खाली 90 की जगह आपको 60 देना है और मेरिट की जगह आपको फर्स्ट देना है। तो यहाँ पर आप इफ परसेंटेज मोर देन और इक्वल्स टू 60 देन फर्स्ट, मैं भी पहले पर फार्मूला डाल देता हूँ FRST। देन नेक्स्ट कंडीशन है इफ परसेंटेज मोर देन और इक्वल्स टू 45 देन सेकेंड डिवीजन आ जाएगा इसका। एंड इफ परसेंटेज मतलब परसेंटेज का सेल एड्रेस मोर देन और इक्वल्स टू 35 देन ये हो जाएगा आपका थर्ड डिवीज़न। अब 35 से ऊपर तक आपने डिवीज़न दे दिया, लेकिन मान लो अगर 35 से भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं बनता है तो हम लोग उसे नो डिवीज़न, यानी मतलब कोई डिवीज़न नहीं देना चाहते तो हम लोग यहाँ पर नो डिवीज़न लिखेंगे, डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे। अब कितने ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं आप देख सकते हैं, या फिर कितने इफ्स हैं, 1 2 3 4, तो आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1 2 3 4। लास्ट ब्रैकेट का कलर ब्लैक है, मतलब टेक्निकली आपके ब्रैकेट्स सही है, फार्मूला सही है। एंटर करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पे डिवीज़न देखो आपका फर्स्ट आ रहा है क्योंकि परसेंटेज जो है वो 88 है, मतलब मोर देन 60 है। समझा देता हूँ फार्मूला आपको डिवीज़न का। देखो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे J3 को ब्लू कलर से इंडिकेट किया है और आपका J3 यानी यहाँ पर शो भी करता है। अगर 90 से ज़्यादा है तो मेरिट, 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट, 45 से ज़्यादा है तो सेकेंड, 35 का थर्ड, अदरवाइज नो डिवीज़न। ध्यान में रखो यहाँ पर आप जब आप देन बोलते तो आपको कॉमा यूज़ करना है, और जो शब्द जो टेक्स्ट आपको प्रिंट करना होता है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीज़न का फार्मूला। एंटर करते हैं इसको। अब निकालेंगे रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होता है, कोई स्टूडेंट पास है या फेल है। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि 100 में 35 का पासिंग है और 150 में 50 का पासिंग। अगर किसी स्टूडेंट को अगर इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम आया तो फेल, और यहाँ पर अगर किसी दो सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर 50 से नीचे आता है तो फेल। तो हमको ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे टाइप करना है। एक्चुअली एक्सेल में फार्मूला डालना है, तो आपको क्या करना है, जो आप बोल रहे हो
उसी को आपको टाइप करना है, बस उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट कैसे निकालना है। स्टूडेंट का रिजल्ट होता है पास या फेल। अब स्टूडेंट पास है या फिर फेल है कैसे पता चलेगा? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर चारों सब्जेक्ट 100 मार्क के और अगर उसमें किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, और 2 सब्जेक्ट में अगर 50 से नीचे है तो वो फेल हो जाएगा। यानी यहाँ पे मिनिमम आपको मोर देन 35 और मोर देन 55 मार्क्स लेना है। तो यहाँ पर आपका कंडीशन आ जाता है, आपको जैसा पहले बताया इक्वल का साइन देना है। कंडीशन है आपके पास में तो आप इफ यूज़ करेंगे, इफ सब्जेक्ट 1 लेस देन 35 देन आपको फेल आउटपुट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे, एंड देन एक कॉमा क्यों दिया? क्योंकि अभी नेक्स्ट कंडीशन आएगा। नेक्स्ट कंडीशन के लिए भी आपको कॉमा देना है। इफ सब्जेक्ट 2 लेस देन 35 देन ऑल्सो फेल। अभी मैं पहले यहाँ पे फार्मूला टाइप कर देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ सब्जेक्ट 3 लेस देन 35 देन ऑल्सो फेल। आपको ये सभी सब्जेक्ट का बताना पड़ेगा। सब्जेक्ट 4 लेस देन 35 देन ऑल्सो फेल, एंड इफ सब्जेक्ट 5, अब 5 में पासिंग है 50 का, तो आपको यहाँ पे कंडीशन देना है इसको 50 का, देन ऑल्सो फेल। एंड इफ लास्ट सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट 6 इज ऑल्सो द वैल्यू लेस देन 50 देन ऑल्सो फेल। अब मान लो अगर चारों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम है या 2 सब्जेक्ट में 50 से कम है तो फेल। लेकिन मान लो नहीं है, सभी में चारों सब्जेक्ट में 35 के ऊपर है और यहाँ पे 50 के ऊपर है, मतलब वो पास है। तो पास के लिए आपको लंबा खींचना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है पास। ठीक है, लॉजिक्स है, कंडीशंस रहते हैं, किसी में से एक, इसमें से कोई भी एक ही कंडीशन ट्रू होता है। ब्रैकेट्स कर लो, क्लोज कर दो आप, 1 2 3 4 5 6, लास्ट ब्रैकेट का कलर ब्लैक, दैट मीन्स टेक्निकली आपका फार्मूला सही है। एंटर करते, रिजल्ट आया पास, क्योंकि स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट में मोर देन मार्क्स है। एक्सप्लेन करते इसको, F2 प्रेस कर देंगे आप, तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे F2 का फंक्शन होता है जब आप सेल में कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4 सब्जेक्ट किया है, C3 D3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 एंड सब्जेक्ट 6। 5 और 6 के लिए 50 का कंडीशन दिया है और इसके पहले मैंने 35 का कंडीशन दिया है। तो इस तरह से आपको लॉजिकली सही फार्मूला देना पड़ता है। ये लंबा फार्मूला, इसको शॉर्ट कैसे करते हैं, ये एडवांस टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको पहले आपको सीख लेना है फार्मूले कैसे बनाना है। एंटर करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फार्मूले आप लिख सकते हैं। यहाँ पर PDF है, आप पहले इसको कॉपी में लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखो कि लिखते वक्त आप परसेंटेज, टोटल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्सेल में आपको उनके सेल एड्रेसेस यूज़ करना है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। जब तक ना समझे सीख लो पहले, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करना। 1-2 बार आप इसको देख लेते तो आपको आइडिया आ जाती है। फार्मूला आपको लिख लेना है, ये भी आप लिख सकते हैं फार्मूला, और समझने के लिए आप इसको ये वाला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ग्रेड। अब ग्रेड एक नया टॉपिक होता है, पहले तो ग्रेड नहीं रहता था, अभी CBSE ICSE पैटर्न्स में ग्रेड्स वगैरह आते हैं। अब ग्रेड मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ आपको। ग्रेड मेरा है A++ A B एंड C एंड D। ये डिपेंड करता है परसेंटेज पे। परसेंटेज 90 से ऊपर है तो A++, परसेंटेज 75 के ऊपर है तो A। ओके, एक्सेल में आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मैंने डाली है, ये उसी के लिए डाल के रखिए, ताकि मुझे ग्रेड के वक्त ध्यान में रहे कि मैंने क्या वैल्यूज़ यूज़ की है। ओके, अब ग्रेड भी डिपेंड करता है परसेंटेज। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कौन सा सेल एड्रेस यूज़ करना है। इक्वल का साइन देते हैं, इफ देते हैं, इफ कंडीशन है, इफ परसेंटेज। अब परसेंटेज का सेल एड्रेस क्या बनता है, क्लिक करो आप यहाँ पर, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर J है और यहाँ पर 3 है, मतलब J3 सेल एड्रेस होता है। J3 कभी भी पहले कॉलम का नेम आएगा, देन नंबर आएगा। तो आप टाइप करो या फिर क्लिक करो J3 मोर देन और इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि 90, और मोर देन क्यों, क्योंकि 90 से ज़्यादा, यानी 90 या 90 से ज़्यादा है ना। इफ J3 मतलब परसेंटेज मोर देन और इक्वल्स टू 90 है तो देन के लिए कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा A++। आपको जो प्रिंट करना है वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। नेक्स्ट कंडीशन दे देते हैं हम लोग यहाँ पर, इफ J2 मोर देन और इक्वल्स टू, आप देखो यहाँ पर 75 दिया हुआ है, 75, देन आप यहाँ पर B ग्रेड, सॉरी सिंपल A ग्रेड दे देते हैं यहाँ पर। एंड देन इफ परसेंटेज
मोर देन और इक्वल्स टू आपका 50, देन यहाँ पर आप बी ग्रेड दे रहे, इफ परसेंटेज मोर देन और इक्वल्स टू 35, तो इसके लिए हम लोगों ने सी ग्रेड दिया है। और अगर मान लो 35 से ज़्यादा नहीं तो फिर डी ग्रेड, क्योंकि ग्रेड आने से स्टूडेंट्स को सही लगता है, लेकिन होता वही है कम ज़्यादा। अब कितने ब्रैकेट्स है, 1 2 3 4, लास्ट ब्रैकेट का कलर ब्लैक, एंटर कर देते इसमें। अब ये ए ग्रेड आ गया। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब मैं इसको मैन्युअली लिख सकता हूँ तो यहाँ पर इतना फार्मूला डालने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे पास लिख दिया, ठीक है। अब इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर अगर मान लो किसी, देखो यहाँ पर 34 यानी ये सब्जेक्ट में फेल है, या फेल होने के बावजूद भी आपको वो पास का रिजल्ट दिखा रहा है, बराबर है। लेकिन होता क्या है, मैं यहाँ पर अगर कम मार्क्स कर देता हूँ तो देखो स्टूडेंट्स फेल हो गया, और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा कर दूँ तो वो पास हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू जब चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक आपका टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट वगैरह फेल लिख देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर मान लो अगर मैंने 35 लिखा, सॉरी 30 लिखा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी लिखा तो क्वेश्चन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसलिए आपको फार्मूले डालने हैं ताकि ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाए। ओके, लास्ट टिप जो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि अगर मान लो आपके अभी यहाँ पे मैंने 5-6 स्टूडेंट्स लिया, लेकिन अगर आपको हज़ारों स्टूडेंट्स है तो भी आप इसको कैसे ईजिली बना सकते हैं 2 to 3 मिनट्स में। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका एक्सेल का एक शॉर्ट भी ऑटोफिल का मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। फार्मूले पे क्लिक कर दो आप, यहाँ पे मोटा प्लस है, अभी आप क्या करो, बारीक प्लस आ रहा है, इसको आप ड्रैग कर दो, बस सिंपल है। क्लिक करो, ड्रैग करो, क्लिक करो, ये मोटा प्लस है, यहाँ पे बारीक प्लस है, यहाँ पे ड्रैग करो, यहाँ पे क्लिक करो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई फार्मूले डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको मेहनत करनी है और बाद में इतना सब रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये कुछ एडवांस ट्रिक्स होती है। अब इसमें भी कुछ एडवांस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट में ले लूँगा, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखे कैसे करना है, फिर हम लोगों ने देखे टोटल कैसे करना है, परसेंटेज कैसे करना है, डिवीज़न क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है और ग्रेड क्या होता है। ईजीली समझाया है, आप 1-2 बार देख लो, फार्मूले को लिख लो, तो आपको ये एक्सेल ईजी लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मतलब आपको वीडियो पसंद भी आया है और आपको समझ में भी आया। तो होप अगर आपको अच्छा लग भी गया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन कर ही लो तो बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।